रखते हैं। जय कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। वैसे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन कॉमन मैन इनको कहते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं आप भवानी अंचल का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे से बाइट ली जाए। गुप्ता जी, केंद्रीय बजट को लेकर के आपका क्या मानना है? आपका लंबा अनुभव तजुर्बा रहा है। बेसिकली ये मिसकॉन्सेप्ट है, ये बजट नहीं है। बजट 31 मार्च तक का हमारा था और सरकार के फिर 2 महीने अप्रैल मई में सरकार खत्म होकर नहीं बनेगी। तो 2 महीने के लिए बेसिकली इसका नाम है वोट ऑन अकाउंट, क्योंकि 2 महीने जो हमारे को खर्चे हैं, वो सैलरी के हैं, वो डिफेंस के हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेड में खर्चे होते हैं। तो वो निकालने के लिए पार्लियामेंट से एक वोट ऑन अकाउंट पास हुआ है। इसका कोई ज़्यादा पब्लिक के ऊपर ज़्यादा का कतई भी कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। जब नई सरकार बन जाएगी मई में, फिर पूर्ण बजट आएगा 31 मार्च 2025 तक। तो अब इसमें हालाँकि इसमें फिस्कल डेफिसिट दिया है और फिस्कल डेफिसिट तो यही है कि इन्होंने एक मोटा-मोटी हिसाब लगाया कि भई इतना हमारी इनकम होगी। फिस्कल डेफिसिट क्या होती है? इसको बजट डेफिसिट ही बोलते हैं। इनकम एक हेड होता है, एक होता है हमारा खर्चा हेड। इनकम रेवेन्यू से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं गवर्नमेंट का, और खर्चे डिफरेंट होते हैं एजुकेशन में, हेल्थ में, मनरेगा में, डिफेंस में, ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, सब चीज़ों के लिए होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा गैप ज़्यादा किया है इन्होंने, बट 2 महीने में ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये उसके साथ जुड़ जाएगा जाके, जब मेन बजट आएगा। तो इसको बजट ना कह के वोट ऑन अकाउंट कहा जाए, और पब्लिक के ऊपर या देश के ऊपर कोई इसका लंबा चौड़ा इफेक्ट आएगा नहीं। ये मेरी समझ है। किस वर्ग को लेकर के इसको हम कह सकते हैं बेनिफिट साबित होगा सर? कुछ तो सरकार का कोई जिम्मेदारी होगी, कोई दायित्व समझा होगा तभी तो बजट पेश किया है। किस वर्ग को लेकर के हम मान के चलें? स्लैब, अगर स्लैब की बात करें वो एज इट इज है। जीएसटी में भी कोई खास बदलाव या कोई छेड़खानी नहीं की गई, लेकिन है क्या? ये मैंने जैसे पहले बताया ना, इसको बजट ना कह के वोट ऑन अकाउंट है। देखो 31 मार्च तक के हमारे बजट जो पूर्णकालिक बजट आता है, इसीलिए 31 मार्च से पहले आता है। पहले 28 फरवरी को आया करता था। इसको फिर इस बीजेपी सरकार ने आगे 1 फरवरी कर दिया। क्यों? क्योंकि 28 फरवरी के बाद लोगों के पास सिर्फ 1 महीना रह जाता था, उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। अब 1 फरवरी से जब आता है तो वो 1 अप्रैल से वो बजट लागू होता है। उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो 1 अप्रैल से लागू होते हैं। तो लोगों के पास 2 महीने बच जाते हैं ये। इसलिए 1 फरवरी से किया है। अब 31 मार्च के बाद, इसीलिए 31 मार्च से पहले करना पड़ता है, क्योंकि 1 अप्रैल से नया साल शुरू होता है। तो वो जो खर्चे होते हैं पूरे साल के, उसका प्रावधान होता है कि भई हमारी ये इनकम होएगी, ये खर्चे होंगे। तो एक टेम्परेरी हो जाता है, उसके बाद वो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, और डिस्कस होता है, पार्लियामेंट पास होता है। बट जो प्रपोजल्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो ऑलमोस्ट ये माने जाते हैं कि ये प्रपोजल ऑलमोस्ट ठीक है। कुछ डिस्कस हो गया, कुछ प्लस माइनस ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये बजट ना होकर के इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कुछ चीजें इन्होंने दी हैं, भी हम इतने घर बना देंगे, एक कुछ भी सोलर लाइट हम लगाएंगे लोगों को, उससे क्या होगा, फ्री बिजली मिल जाएगी। इलेक्शन है, थोड़ा इलेक्शन का कारण थोड़ा सा जो समझ लो बीपीएल टाइप या जो नीचे के लोग हैं, वो जो अफोर्डेबल प्लॉट दे देंगे इस टाइप से, वो एक लॉलीपॉप टाइप ही मैं समझता हूँ है। उसका 2 महीने में कोई इफ़ेक्ट आएगा नहीं। देश पर कोई अतिरिक्त भार तो बजट में नहीं बढ़ा है सर, ये मान के चलें? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, ये बजट नहीं है तो बाहर बढ़ ही सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ़ एक प्रोविज़न निकाला है इन्होंने, 2 महीने खर्चे कहाँ से करेंगे? जो आ रहा है इनकम वही आती रहेगी। खर्चे के लिए ये प्रावधान हो गया, भई ये खर्चे इसी साइड में निकाल लेंगे। क्योंकि ये एक मैंडेटरी होता है। जब तक पार्लियामेंट से पास नहीं होगा, तो आप खर्चे कर ही नहीं सकते। तो पूरे साल का एक प्रोजेक्शन होता है, तो पूर्णकालिक बजट पूरा सारा बजट आ जाएगा। अभी 2 महीने का ये हो गया वोट ऑन अकाउंट, कि भई इस पे वोट डलवाइए, अभी ये खर्चे हैं हमारे, और इस खर्चों के लिए हमने ये पास किया है, और ये एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट होता है।